Hello of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन ब्लड और ब्लड का फंक्शन पढ़ लिया था. अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी में, जिसको हम लोग सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं. तो इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड जैसे और केमिकल जैसे हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. लेकिन ये साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को भी लेके जाता है. ठीक है, अवे फ्रॉम बॉडी सेल्स. द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज़ से बना है? आपका हार्ट जो कि क्या करता है, जिसका काम है पंप करना एंड रिसीव द ब्लड. पंप करना यानी बॉडी पार्ट में भेजना और बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करना, दोनों काम है. एंड द ब्लड वेसल्स जिसमें क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है. जैसे वो ब्लड वेसल्स क्या, नस हो गया, ट्यूब्स हो गया. इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? 3 टाइप के ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलर्स. आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन ज़्यादा होता है. वेन्स में क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, यानी किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होगा. कैपिलरीज क्या है? ये पतला होता है और ये दोनों के बीच का, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, आर्टरीज और वेन्स को. ठीक है, और ये टिश्यू में होता है जहाँ पे आपका आर्टरीज या वेन्स नहीं जा पाता. ये इतना पतला होता है कि टिश्यूज के बीच में चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है द ब्लड वेसल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. हर एक बॉडी पार्ट में, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट को फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और वेस्ट प्रोडक्ट हटाना है वहाँ से. ठीक है, तो ड्यू टू विच ब्लड रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. इन एडिशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स देर इज अनदर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम. इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा. लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें क्या फ्लो करता है? लिम्फ. ठीक है, लिम्फ क्या है? वाइट कलर का होता है, फ्लूइड, लिक्विड, वो फ्लो करता है. विच ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ह्यूमन बींग. द लिक्विड विच सर्कुलेट लिम्फेटिक सिस्टम में क्या फ्लो करता है? लिम्फ. अभी मैंने बोला इन ह्यूमन बींग्स देयर आर वेरियस सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू 2 लिक्विड्स. ब्लड और लिम्फ दोनों से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है. नेक्स्ट है आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस and other animals which is responsible for the transport of material inside the body of circulatory system. तो ये क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि दूसरे एनिमल में भी प्रेजेंट हो. तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका सब चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है. वेरियस ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. ठीक है, एंड ब्लड भी आता है, क्योंकि ब्लड के बिना तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा. ब्लड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या? हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, या इन शॉर्ट आप बोल दो ब्लड वेसल्स. ठीक है, क्योंकि ये तीनों किस में आता है? ब्लड वेसल्स में एंड ब्लड. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट अटैक पंप टू पुश आउट ब्लड. ये क्या करता है? पंप करता है, यानी फ्लो करवाता है ताकि ब्लड क्या फ्लो करे, पुश करता है, ये प्रेशर लगाता है ब्लड के ऊपर ताकि ये फ्लो करे ब्लड वेसल्स में. ठीक है, द आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज ये क्या पाइप की तरह या ट्यूब की तरह काम करता है, जिसमें क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है. दिस ट्यूब्स विच कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. ऐसे ट्यूब को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स. अभी मैंने बोला कि इन शॉर्ट आप इसको क्या बोल सकते हो? ब्लड वेसल्स बोल सकते हो. 3 टाइप्स है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज. बार बार ये रिपीट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्ट. क्या है? रफली ट्राइंगुलर इन शेप. ये रफली ट्राइंगुलर है, यानी पूरा तो नहीं है लेकिन रफ शेप में आप ओवरऑल कह सकते हैं कि ये ट्राइंगुलर शेप में है. मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल. ये आपने पढ़ा होगा और ये ध्यान में भी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट के मसल को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल. और साइज क्या होगा? क्लेंच्ड फिस्ट, यानी बंद मुट्ठी. आप फिस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी. ठीक है, तो आप मुट्ठी बंद करोगे तो उतना ही साइज इसका बड़ा होगा. द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट या चैम्बर्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से खोखला होता है. ठीक है, तो ये अंदर से खोखला है यानी इसके अंदर जगह है, तो उस जगह को क्या बोला जाएगा? चैम्बर्स बोला जाएगा. तो आप यहाँ देखो, ये क्या है? ये पहला चैम्बर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा. तो ये 4 चैम्बर है. क्योंकि आप देख लो ये क्या है? पहले तो बात, ये लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से नीचे देखो ये सेपरेट है, दिख रहा है आपको?
ये क्या है, मस्कुलर पार्टीशन हो गया, ये पार्टीशन बीच में जिसको सेप्टम बोलते हैं, वॉल पार्टीशन, दोनों को लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड कर रहा है। तो आप देखो राइट किस साइड है, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये जिसका हार्ट है उसका क्या है, ये राइट साइड की तरफ है और ये लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है। तो ये अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, दोनों अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रिया प्लूरल में, लेकिन सिंगुलर में क्या बोलते हैं, एट्रियम। दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है, राइट एट्रियम। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, पंप चैम्बर, क्योंकि यही मेनली पंप करने का काम करता है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियरली बताऊंगी, फिलहाल इसका ओवरऑल आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये आपका, ये तो पहला बीच में पार्टीशन था, ये चैम्बर्स का नाम भी आपको पता चल गया, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ऊपर वाला क्या एट्रिया और नीचे वाला क्या वेंट्रिकल्स। लेकिन आप यहाँ ध्यान दो कि यहाँ क्या है, एक आपको ये इनलेट नज़र आ रहा है, अंदर आने का रास्ता, वॉल्व क्या है, ये एज लाइक डोर है जो ओपन और क्लोज होते रहता है, ठीक है। ये भी क्या है, डोर है जो ओपन और क्लोज होते रहता है, लेकिन ये क्या, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसमें से ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये क्या, वाल्व है, इनलेट, यानी सिर्फ अंदर आ सकता है ब्लड, इनलेट लिखा ना, यानी अंदर आ सकता है वह, लेकिन वापस अगर इससे से ब्लड जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये बंद हो जाएगा डोर, क्योंकि अभी मैंने बोला ये डोर जैसा है, ओपन और क्लोज होते रहता है। तो ये क्या है, वाल्व। तो इसको बस दिखाने के लिए V1 और V2 डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये क्या, वाल्व जो ओपन और क्लोज होते रहते हैं, ये भी क्या, इनलेट। लेकिन अगर ये अंदर आ गया तो इसके बाद वापस जाएगा कहाँ से, यहाँ बंद हो गया, लेकिन एक और वाल्व है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, V3 एंड V4। ये क्या, आउटलेट वाल्व, यानी इससे ब्लड सिर्फ जा सकता है, वापस अंदर आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या, आउटलेट वाल्व, यानी ये बाहर जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, ब्लड सिर्फ अंदर आएगा इस वाल्व से, और इससे क्या होगा, सिर्फ बाहर जाएगा। ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड इसमें से फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ से ब्लड आने का रास्ता सिर्फ इधर से ही है, इधर और इधर से, यानी एट्रियम में ही है। तो ऊपर एट्रियम से ही आ सकता है। तो यहाँ से एक नस है, बहुत बड़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेन वेन या वेना कावा, ये पूछा जाता है, ठीक है, मेन वेन या वेना कावा। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड आएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा एट्रियम में, और राइट है तो राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में ही जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि उधर जाने का तो रास्ता है ही नहीं, इधर से जाएगा, और फिर इधर से आपका पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, फिलहाल ये ऊपर ऊपर से ही है, ठीक है। और फिर लंग्स से फिर ये एक नस के थ्रू आएगा, जिसको बोलेंगे मेन आर्टरी या आयोटा, सॉरी यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ से आएगा लंग्स से। यहाँ से आया कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से ये मेन आयोटा से या आर्टरी जो बोल सकते हो, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये कहाँ जा रहा था, लंग्स में, ये कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में। तो ओवरऑल ये हुआ, यहाँ से पढ़ना था। तो ये क्या है आपका, द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स होता है, कितने चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। तो अपर 2 चैम्बर क्या कहलाता है, आपका एट्रिया, जिसको सिंगुलर क्या बोलते हैं, एट्रियम, और लोअर चैम्बर क्या, वेंट्रिकल, जिसको सिंगुलर में वेंट्रिकल ही बोल सकते हैं। 2 एट्रिया, मैंने बोला था ना, ये रिसीव करता है ब्लड को, ठीक है, रिसीव करने का काम बस इसका है, ठीक है। थ्रू 2 मेन वेन, ये दिख रहा है मेन वेन, वेना कावा, और ये पल्मोनरी वेन रिसीव करने का काम करे, यानी हार्ट में ब्लड कहाँ से आएगा, आपका एट्रियम के थ्रू, ठीक है, एट्रियम में आएगा और वेन के थ्रू आएगा। एंड द 2 वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट ब्लड, ये दोनों वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक किसको, ये लंग्स को कर रहा है, और ये बॉडी पार्ट्स। आप देखिए यहाँ से वेंट्रिकल क्या है, यहाँ से जा रहा है, और ये क्या है, यहाँ से जा रहा है, ये बॉडी पार्ट्स, और ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। And the 2 ventricles to the entire body and the lungs. Left atrium is connected to the left ventricle. Left atrium, left ventricle से connected है valve V1, और right atrium
राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है वॉल्व V2, ठीक है। These valves prevent the backflow of blood into the atria when the ventricle contract to pump blood out of the heart to the rest of the body, ठीक है। ये क्या करता है, बैक फ्लो, ताकि ये वापस नहीं जाए, ठीक है। बैक फ्लो मतलब वापस कहीं इधर चला गया, अगर ये खुला रह गया तो वॉल्व इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो वापस नहीं जाए। इससे क्या होता है, अगर वापस चला गया तो ब्लड मिक्स होने का चांस रहता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी आपका दो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये सिकुड़ेगा, ठीक है। ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ से ब्लड क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, दिस इज बिकॉज व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द वाल्व V1 एंड V2 क्लोज ऑटोमेटिकली। ये क्या होगा, सिकुड़ेगा, ये और ये दोनों एक ही साथ होगा तो ये क्या होगा, दोनों वाल्व बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, इधर इस साइड वापस नहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, इधर, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये अपने आप होता है ताकि ये वापस फ्लो इधर इस साइड ना कर जाए। द जॉब ऑफ हार्ट क्या है, पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना, ब्लड को भेजना। ऑल द arteria and ventricles of the heart contract and relax at appropriate time, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में भी रिलैक्स करेगा और कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स यानी थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा यानी फैलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेगा। एंड मेक द हार्ट बिहेव लाइक ए पंप की तरह बिहेव करेगा हार्ट, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड भेजने का काम कर रहा है। Since ventricle have to pump blood into the various organ with high pressure, वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट था जो क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड को प्रेशर मिल रहा है ताकि वो फ्लो करे। तो दे हैव थिकर वॉल्स देन एट्रिया। एट्रिया से क्या होता है, थिकर वॉल होता है, यानी एट्रियम से थिकर वॉल वेंट्रिकल का होता है। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना रहता है, इससे उसका मसल ब्रेक नहीं हो जाए या फिर डैमेज नहीं हो जाए वहाँ का सेल्स, इसलिए वहाँ का क्या होता है, वॉल मोटा होता है, ठीक है। ए शीट ऑफ टिश्यू कॉल पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट। ये क्या है, कवरिंग है, शीट है पेरिकार्डियम का जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। द चैम्बर ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, वॉल मोटा है, यहाँ का पतला है। क्यों, क्योंकि ये हाई प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इससे इसके मसल को डैमेज ना हो जाए, इसलिए ये वॉल मोटा होता है, ठीक है। तो रीज़न भी यही है, ये पूछा जाता है कि क्यों वेंट्रिकल का मसल आपका मोटा होता है देन एट्रिया के, ठीक है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर से सिकुड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना रहता है, ब्लड को भेजना होता है, इसलिए इसका वॉल मोटा होता है। ये सेप्टम है जो सेपरेट कर रहा है, और ये जो कवरिंग देख रहे हो उसके ऊपर ये क्या है, पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।